हेलो गाइस। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था सेंट्रल फोर्स। उसमें सेंट्रल फोर्स एंड नॉन सेंट्रल फोर्स। आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये डिफरेंशियल सेम वही रहेगी, लेकिन ये मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर रहा हूँ और इसको जो है एक तरीके से लाइन इंटीग्रल की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो सेंट्रल फोर्स की डिफिनेशन सेम वही रहेगी जो पहले वाले वीडियो में बताया था। A central force is defined as a force, एक ऐसा फोर्स है which is always directed towards or away fixed point and the magnitude of which is a function only distance of the object from the fixed point। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये पॉइंट फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसका सेंटर पॉइंट भी ये हो सकता है, ये फिक्स पॉइंट है। अब इससे आर डिस्टेंस पर ये एक फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, एफ आर इक्वल टू एफ आर और यूनिट वेक्टर इससे रिप्रेजेंट किया जाए। एक तो ये एग्जांपल हो गया जो हमने लास्ट वीडियो में इससे पहले बताया। अब हम दूसरा दिखाते हैं आपको। एक मैंने लाइन इंटीग्रल पढ़ाया था, इस एक लाइन इंटीग्रल आप चाहे तो मेरे लाइन इंटीग्रल पे भी जाकर देख सकते हैं किस तरीके से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना ली ए टू बी, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, यहाँ पर ये डी एल हो गया, ये यूनिट वेक्टर यानी एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया और यहाँ पर ये क्या है, फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है ना। हमने ए यूज किया था तो उसके लिए लाइन इंटीग्रल के लिए फार्मूला क्या था, ए डॉट डी एल, ये ऐसे लगाया था ए डॉट डी एल। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा, ए की जगह पे एक वेक्टर फंक्शन हो जाएगा, तो हम ये एफ यूज करेंगे। क्लियर। तो इसको आज हम लाइन इंटीग्रल की हेल्प से ही क्या निकालेंगे, सेंट्रल फोर्स निकालेंगे। क्लियर है। तो अब शुरू करते हैं, इसमें सेंट्रल फोर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले वी कैन राइट एफ आर, यानी ये फंक्शन जो फोर्स है वो पोजीशन डिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना। और एफ आर ये यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन हो गया। नाउ इफ अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय द सच a central force, it moves from position A to B। मान लीजिए A से B की ओर जाते हैं, A से B, यानी ये कोई ऐसे ले लीजिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या ले लेते हैं, हम B ले लेते हैं। अब यहां से यहां तक की स्टडी करेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट DL हो गया और यहां पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और इनके बीच में ये एंगल थीटा। तो क्या लिखा, एफ डॉट डी एल, और ये लाइन इंटीग्रल का भी फार्मूला होता है एफ डॉट डी एल, और ये वेक्टर क्वांटिटी हो, इसको ऐसे लिखा। इस एफ की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई है, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। अब देखिए ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा ए की तरह काम करेगा और ये क्या है, बी की तरह, और यहाँ बीच में क्या है, डॉट है। तो फार्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, इसका फार्मूला निकल कर आ जाएगा W वर्क डन A टू B और इंटीग्रेशन A B और F R, और ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी और डॉट DL cos थीटा। देखिए R ऐसे अगर DL लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर की 1 हो जाएगी मैग्नीट्यूड, और डीएल की डीएल आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, डी आर के हो जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, डी आर का है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं इसमें लाइन कंपोनेंट्स ऑफ डीएल अलोंग किसके, ये आर यूनिट वेक्टर डी आर, ये लिख दीजिए। तो ये इतना किसके बराबर हो जाएगा, डी आर के। तो इंटीग्रेशन ए बी एफ आर और इतने की जगह लिख दीजिए। अब देखिए
इसका हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल टू होता है, यू डी यू इक्वल टू पोटेंशियल माइनस एफ आर डी आर। तो यहां पर इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस ए बी और ये क्या हो जाएगा डी यू के इक्वल हो जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी यू का यू हो जाएगा यहाँ पर यू, और लिमिट ये माइनस लिख दीजिए, माइनस यू लिमिट बी और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी ए। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस यू बी माइनस माइनस प्लस यू ए हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं यू ए माइनस यू बी, ये निकल कर आ गया। तो यहां पर आप ये क्लियर रिजल्ट पता चल रहा हमको कि एक तरीके से ये फाइनल जो है पॉइंट ए बी पर, ना कि हम किस पाथ से गए वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये। तो ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, इसी को हम कंजर्वेटिव फोर्स में नाम देते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आप मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। तो वर्क डन ए बी इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। तो इससे आप ये भी बता सकते हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट पाथ, ये लिख देंगे, बस हो गया फाइनल रिजल्ट। थैंक्स।